नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज़। देश के शहरों के विकास की कड़ी में एक संकल्पना है कि शहरों को बेहतर स्वरूप दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 साल पहले स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की थी। ये परियोजना काम कर रही है। इसका काम किस तरीके से हो रहा है, इसी को जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। नागपुर में भी बड़े पैमाने पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम हो रहा है और अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो इस काम में बीते 8 सालों से लगे हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं अजय गुल्हाने सर। आप स्मार्ट सिटी नागपुर के CEO हैं और ख़ास बात यह है कि सर एक हर किसी की संकल्पना रहती है, सोच रहती है कि उसका जो शहर है जो उसके दिल के करीब रहता है तो वो उसको बेहतर करे। तो ये अजब संयोग है कि सर का जो शहर है वो नागपुर शहर ही है। हाँ जी। तो इसलिए बेहतर तरीके से अपने शहर को एक प्रेम भाव के साथ में बेहतर करने की कोशिश हो सकती है आपकी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी मिशन पर बातचीत करेंगे और हमारा शहर किस तरीके से बदल रहा है या किस तरीके से बदलने की क्षमताएं हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। मुझे लगता है कि दर्शकों को इसके बारे में पता तो होगा, अखबारों और टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से जो दर्शक हैं या नागपुर वासी हैं वो तो जानते तो होंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी मूल संकल्पना को अगर आप समझा पाएँ। ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी, इनका ये संकल्पना है। ये 2016 में स्मार्ट सिटी उन्होंने अनाउंस किया था। ये परियोजना इंडिया में करीब करीब 100 स्मार्ट सिटीज़ बनी हुई है, यानी उन्होंने डिक्लेयर की है। उसमें दूसरे चरण में नागपुर आया हुआ है। तो ये बेसिकली एक जो हमारा आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है सभी जगह। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो हमारी सिटीज़ हो रही है, वो क्लीन और सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए और जो नागरिक वहाँ के हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए। ये एक साध्य, एक आंखों के सामने रख के ये परियोजना जो है, ये योजना ये डिक्लेयर की हुई है। नागपुर में नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी जो है NSSCDCL, तो ये एक कॉरपोरेशन फॉर्म हुआ है 2016 में और तब से जिसको हम स्मार्ट सिटी नागपुर बोलते हैं, तब से नागपुर में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। एक तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, जो कि हमारा ईस्ट नागपुर का एरिया है, जो पारडी, पूनापुर, भांडेवाड़ी, ये जो एरिया है इसमें कुछ हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जो मतलब रिट्रोफिटिंग जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पर हमने एक TP स्कीम हमने डिक्लेयर किया है। उसके बारे में भी विस्तार में बताऊंगा मैं। और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पूरे नागपुर शहर भर में हैं, वो हम इसके तहत दे रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट बीन्स है, इसके लिए कूड़ा कचरा के लिए स्मार्ट टॉयलेट्स है, जो कि हम देखते हैं कि टॉयलेट्स की भी परिस्थिति भी ठीक नहीं रहती और काफ़ी मतलब लोगों को मिलते नहीं है अगर कोई यूज़ करना चाहता है। अभी पुलिस के लिए हमने स्मार्ट ट्रैफिक बूथ्स हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं और एजुकेशन में हमने कुछ जो NMC के स्कूल्स है उसका हम रिनोवेशन कर रहे हैं। लाइब्रेरीज़ का कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं। लाइब्रेरीज़ है, फिर डिजिटल क्लासरूम भी हम लोग कर रहे हैं। जो पार्किंग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पार्किंग की जो समस्या है उसमें अभी हम लोग मल्टी लेवल मैकेनाइज कार एंड 2 व्हीलर पार्किंग हम 4 जगह कर रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं स्मार्ट सिटी के तहत नागपुर में चल रही है। अभी 25 जून को ये स्मार्ट सिटी योजना का 8वीं वर्षगांठ थी। उस उपलक्ष्य में हम शहर के विभिन्न जो नागरिक है या समाज के विभिन्न स्तर में के लोगों को हमारा काम जो है, और इवन जो हमारा एक ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको सिटी ऑपरेशन सेंटर भी बोलते हैं, और जिससे पूरा नागपुर का सर्विलेंस होता है, उसको विजिट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो हमारा काम है वो भी हम फोकस करने की मतलब आपने बताया कि शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पूर्व में जो शहरीकरण तेजी से बढ़ा वो बहुत बेतरतीब ढंग से, बहुत अव्यवस्थित ढंग से वो बढ़ा। तो
अलग अलग शहरों की अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। तो नागपुर में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चुनौतियां हैं जिन पर फोकस किए जाने की ज़रूरत है, और स्मार्ट सिटी उन पे फोकस कर रहा है? क्योंकि शहर की हम पहचान ग्रीन सिटी के रूप में देखते हैं, बाकी कुछ शहरों के मुकाबले बहुत व्यवस्थित शहर भी हो सकता है कि नागरिक जो वातावरण है वो बेहतर नागपुर शहर का माना जाता है। लेकिन कई तरह की चुनौतियां हैं, स्लम्स की चुनौतियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम की चुनौतियां हैं, या जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनका अभाव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। बराबर। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, और स्मार्ट सिटी किन किन चुनौतियों पर प्राथमिक तौर पर फोकस रख के काम कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व नागपुर में हम लोग एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी वहाँ का करीब करीब 1730 एकड़ का जो एरिया है उसमें हमने नया टाउन प्लानिंग स्कीम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2022 में हुआ है। और ये जो 1730 एकड़ का एरिया था, इसमें पहला हार्डली 3% जो है वो रोड के इसमें थे, और 3% जो है सिर्फ ओपन स्पेसेस और पब्लिक एमिनिटीज थी। अभी ये टीपी स्कीम के बाद में करीब करीब 11% एरिया वहाँ का रोड में आ रहा है। वहाँ के रोड हम लोग ब्रॉड कर रहे हैं, बाकी रोड साइड एमिनिटीज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और 15% एरिया जो है ओपन स्पेसेस और पब्लिक एमिनिटीज जो है, जैसे गार्डन्स हो गए, या फिर स्कूल्स हो गए, या फिर लाइब्रेरीज हो गए, या फिर अदर फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, उसके तहत आने वाले हैं। अभी ये टीपी स्कीम डेवलप जो हो रही है, उसके पहले करीब करीब 46% जो है वहाँ का एरिया टोटली अनडेवलप्ड था। अभी ये योजना डिक्लेयर जब से हुई है तब करीब करीब 71% एरिया जो है वो डेवलप्ड एरिया में आ चुका है। वहाँ पर अभी हमारे जो इससे बाधित होने वाले लोग हैं उनके लिए हमने एक होम स्वीट होम का करीब करीब 200 फ्लैट्स हमने बनाए हैं, जो कि उनको अभी हम देंगे। वो जस्ट अभी आखिरी स्टेज पर है, पूरा कंप्लीट बन के तैयार है। इसके अलावा एक पुलिस स्टेशन बन रहा है करीब करीब 9 करोड़ का, एक फायर स्टेशन बन रहा है करीब करीब 15 करोड़ का, एक मल्टी स्किल डेवलपमेंट एक योजना, एक उसमें तहत एक बड़ा वाला एक बिल्डिंग बन रहा है। इसके अलावा जो रोड्स है, रोड्स एंड ब्रिजेस वहाँ पर बन रहे हैं, करीब करीब 49 किलोमीटर्स के रोड्स बनने वाले हैं। ब्रिजेस जो उनके साथ में है वो बनने वाले हैं। और वहाँ की ओपन स्पेसेस और गार्डन जो है उसका भी हम डेवलपमेंट जो है वो स्मार्ट सिटी के तरफ से कर रहे हैं। जी, शहर की तो कई तरह की समस्याएं हैं, सब पर आधे घंटे के इंटरव्यू में चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे लगता है कि लंबे समय से इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। उस पर कितनी सफल है कितनी नहीं है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से पार्किंग को लेकर किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, किस तरीके के काम हो रहे हैं, क्योंकि जो बाजारी इलाके जो हैं वहाँ पर पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं नागरिक भी जो हैं वो मजबूर हैं कि वो बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करें। और पार्किंग की समस्या सिर्फ यातायात को बाधित नहीं करती बल्कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को भी निमंत्रित करती है। और एक शिष्टाचार किस तरीके से होना चाहिए था शहरीकरण के दौर में, या सड़कों में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, वो भी बाधित होता है। तो पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए किस तरीके के प्रयास स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए जा रहे हैं? दिवेश जी, हम लोग पार्किंग की समस्या के लिए हम अभी जो हमारा सेंट्रल बाजार रोड है जी, वहाँ पर हमने सेंसर बेस्ड पार्किंग हमने रेडी किया हुआ है। करीब करीब 69 कार्स के स्लॉट्स वहाँ पर है। वो बड़ा अच्छा भी लगता है कि रोड से आप साइड में चले जाएं और वो पूरा सीमलेस पार्किंग है, मतलब आप सीधा अंदर जाइएगा, ऑनलाइन उसमें पेमेंट्स होते हैं, उसका एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है और उसके तहत आप अपना पार्किंग स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। और जो आपने जैसे बोला, जो भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है, मार्केट प्लेसेस जो है, वो ऐसे 4 मार्केट प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो गोकुलपेट का जो बाजार का एरिया है वो, और एक सीताबर्डी का एरिया, एक इतवारी और एक गांधी सागर। तो इसमें हम लोग मैकेनाइज मल्टी लेवल कार एंड 2 व्हीलर पार्किंग कर रहे हैं, जो कि टोटली मैकेनाइज्ड है। इसमें करीब करीब 160 कार्स और 700 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स जो है वो पार्किंग की फैसिलिटीज़
अवेलेबल होगी। इनका काम भी हमारा शुरू हुआ है, अक्टूबर तक हमारा 3 का काम हो जाएगा। एक का काम थोड़ा सा हमारा जगह की वजह से थोड़ा सा रुका पड़ा है, वो सॉर्ट आउट अभी मतलब कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी जो पार्किंग रहने वाला है, ये भी काफ़ी एडवांस तरीके का पार्किंग है। इसमें भी आप पहले ऐप के थ्रू अपना पार्किंग स्लॉट आप बुक कर सकते हो। आपने एक बार पार्किंग करके रख दिया और फिर आपका वो मैकेनाइज रहने वाला है टोटली। एक तो रोटरी या अलग मैकेनिज्म उसमें रहेगा। फिर बाद में आप जब भी आते हो और ऐप से अगर आपने उसको गाड़ी को बुला लिया तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी जो है वो बराबर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से फिलहाल तो ये हमारा चल रहा है। जी, एक सवाल सर आपसे ऐसा है कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिस पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो तो लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी की संकल्पना के पीछे एक सोच इस तरीके से है कि एक तरीके से टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कि मतलब जो मौजूदा तकनीक है विश्व भर में उनको लाके और जो शहर की समस्याएं हैं उसको दूर करना। तो ऐसा देखा भी ये जा रहा है कि बहुत सारे इक्विपमेंट मशीनरीज आ रही हैं। अब सीवर लाइन की सफाई करना, पहले ये मैनुअली होती थी, अब भी होती है, ये जिम्मेदारी हालांकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है बेसिक तौर पर, लेकिन अब आदमी को उतर कर नालियों की सफाई ना करना पड़े या सीवर लाइन की सफाई ना करना पड़े, इसके लिए बहुत सारी मशीनें और इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन देने के लिए के तौर पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से क्या किया जा रहा है? ये द्विवेश जी आपने जो मुद्दा उठाया तो टेक्नोलॉजी का यूज़, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो भरपूर हो रहा है। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर के बताना चाहूँगा कि 2016 से 15-16 से हमारे पास में हमने एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने शुरू किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी, इन लोगों ने ये बनाया हुआ है। और इससे हमारे करीब करीब सिटी में 3600 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और उसका पूरा सर्विलेंस होता है। इसमें ये जो कैमराज है इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग का फैसिलिटी है और एक अगर रेड लाइट अगर वायलेशन करते हो तो वो भी डिटेक्शन का भी फैसिलिटी है। इससे अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट से 3 लाख से ज़्यादा चालान लोगों को भेजे गए हैं फॉर ट्रैफिक वायलेशन। और दूसरी बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी इसका बहुत यूज़ होता है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो कैमरा में पूरा दिखता है और अगर किसका उसमें कौन ट्रैफिक वायलेशन किया है या किसका फॉल्ट है वो दिख जाता है। या कहीं कोई गैंग वॉर हो गया या कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो गया, वो पूरा ये ऐसे क्रिमिनल केसेस 2000 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल केसेस सॉर्ट आउट करने में पुलिस डिपार्टमेंट को इसका हेल्प हुआ है। इसके अलावा जो भी अदर आईसीटी इंटरवेंशंस है, यानी जो अदर स्मार्ट इंटरवेंशंस है, उसमें भी ये हमारा जो सिटी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं हम उसको, वहाँ से कंट्रोल होता है। यानी कुछ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे स्मार्ट बिन्स है, स्मार्ट बिन्स का डैशबोर्ड वहाँ पर है, जो अपने यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लोग जो आते हैं तो उनका पूरा प्रेजेंटी वो वहाँ पे अपने ही एरिया में है कि नहीं है, वो पर्टिकुलरली कब काम किए हैं, कितना देर तक काम किए, वो सब का मॉनिटरिंग भी होता है। इसके अलावा जो हमारा मतलब गार्बेज कलेक्शन जो वैन्स है, जो ट्रक्स और वैन्स है, उसका पूरा मॉनिटरिंग भी वहीं से होता है। ऐसी कई चीज़ें वहाँ से होती है। दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि बाकी जो भी समस्या है उसका क्या सोल्यूशन स्मार्ट सिटी दे रही है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कॉरपोरेशन जो साफ सफाई में जो काम करता है, तो एक ऐसा हमने सर्वे किया तो हमारे ध्यान में आया कि कुछ नागपुर में 200 ब्लैक स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहां पर लोग कूड़ा कचरा लाके डाल देते हैं। मतलब वो चलते आ रहा है, उसको कोई रोकता नहीं है, वो वहीं आके डालेंगे, उनकी वो हैबिट बन चुकी है। तो ये 200 स्पॉट आइडेंटिफाई करके हमने ये 200 जगह अभी स्मार्ट बिन्स लगाई है कि वो स्मार्ट बिन्स में ये डालेंगे। तो स्मार्ट बिन्स की क्या विशेषताएं हैं, तो वो एक तो सेंसर, वॉल्यूम सेंसर बेस्ड है, यानी अगर वो पूरी भरती है तो वहाँ पे हमें अलर्ट जाएगा। अगर 30% है, 40% है, तो हम देख पाते हैं डैशबोर्ड की ये अभी 40% भरी है, ये अभी 50% भरी है। ये अगर 70% के ऊपर अगर जाती है तो वहाँ से हमें अलर्ट आता है,
हमारी जो ये बिन कलेक्शन व्हीकल है वहाँ पर जाती है। इसमें RFID टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है फॉर वेस्ट कलेक्शन। फिर हमने एक GPS भी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ताकि अगर ये बिन कोई लेके भी जाता है तो उसका लोकेशन ट्रैक होता है जी। और इसमें से जो इसमें सेंसर लगे हुए हैं, यानी एंटी टॉपलिंग लगे, अगर गिर जाती है तो वहाँ पर ये आता है, या कुछ आग लग जाती है तो हमें अलर्ट आता है। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात हम करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने किया है ई टॉयलेट्स के लिए जी। ई टॉयलेट्स 100 जगह हम लोग ई टॉयलेट्स लगा रहे, अभी कुछ जगह 12 जगह अभी लग गए हैं। ये भी जो है ये भी सेंसर बेस्ड है, यानी इसमें जो एंट्री है वो कॉइन बेस्ड एंट्री है और आप अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिक अंदर जाने से पहले बाहर आने से पहले उसका ऑटो फ्लश हो जाएगा और आप आने के बाद में पूरा UV से क्लीन हो जाएगा। वहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है और पूरा ये एक मतलब पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि हमारी जो सीवरेज पाइपलाइन वगैरह, तो उसके लिए भी हमने अभी हमारा जितना भी ये सीवरेज का पाइपलाइन है उसका GIS मैपिंग किया है। अच्छा। हाँ, तो अभी तक कैसा होता था कि एक पूरा इंफॉर्मेशन कहीं कलेक्ट नहीं होता था कि अगर आप कहीं काम कर रहे तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो उसका अभी पूरा GIS मैपिंग किया है। इवन वाटर पाइपलाइन का भी हम लोग GIS मैपिंग कर रहे ताकि आगे भविष्य में हम जब भी काम करें या फिर कहाँ पर इश्यू है वो जल्दी से समझ में आए। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस जो है स्मार्ट सिटी दे रही है। जैसे भांडेवाड़ी का जो हमारा गार्बेज का जो ये है वहाँ पर अभी बायो माइनिंग कर रहे हैं। कभी कभी 6 लाख मेट्रिक टन्स का हम लोग जो लीगेसी वेस्ट कई सालों से वहाँ पर पड़ा है तो उसको हम लोग बायो माइनिंग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, वो भी एक अच्छा मतलब प्रोजेक्ट है। अभी G20 से थोड़ा सा पहले ये हमने कैंटिलीवर ट्रैफिक पोल लगाए जो कि हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स है तो दूर से ही दिखते हैं। वो कैंटिलीवर जो पोल्स है वो दूर से ही आपको पता चल जाता है रेड है क्या है। तो इस टाइप से इंटरवेंशंस चल रहे हैं दिवेश जी। नहीं, बीच में बड़ी ये समस्या है। 1-2 बार का अनुभव तो मुझे भी मालूम है कि कहीं से पाइपलाइन लीक हो गई। हाँ। लेकिन वो पाइपलाइन कहाँ से आ रही है इसकी जानकारी, इसको खोजने के लिए महीनों का समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगा। तो ये जो आप बता रहे थे कि पाइपलाइन कहाँ कहाँ है, इसका सर्विलांस करने का जो काम है वो भी बड़ा अच्छा है। एक सवाल आपसे सर ऐसा था कि ऐसा कोई ज्यूरिडिक्शन तय है क्या कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके साथ में स्मार्ट सिटी भी जुड़ गई है, तो ऐसा कोई ज्यूरिडिक्शन तय है क्या कि स्मार्ट सिटी इस क्षेत्र में काम करेगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस क्षेत्र में काम करेगी? क्योंकि इसमें देख ऐसा रहा है कि जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसमें भी स्मार्ट सिटी अपना इनिशिएटिव लेके काम कर रही है। तो ऐसा कोई ज्यूरिडिक्शन तय है या नागरिकरण और जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर बनाने के लिए दोनों का कोलैब करके काम करने वाला एक सिस्टम है? एक्चुअली स्मार्ट सिटी जो है वो महानगर पालिका का ही यूनिट है जी। मतलब इट इज नॉट डिफरेंट, मतलब अलग से कोई एंटिटी नहीं है। ये एक SPV है, स्पेशल पर्पज व्हीकल है ये, कि जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है और जो चेयरमैन हमारे डॉक्टर संजय मुखर्जी सर है और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जैसे पुलिस कमिश्नर है और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर है, NIT के चेयरमैन है, ऐसे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो ये महानगर पालिका और ये साथ मिलके ही काम करते हैं। एक सवाल आपसे ऐसा है कि 2 चीज़ों पे आप बता दीजिए कि एक तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है स्मार्ट सिटी के मातहत एजुकेशन के लिए, आकांक्षा फाउंडेशन के साथ में मिलके इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें हैं उसको चलाने की। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा चर्चा हो तो बेहतर होगा, क्योंकि एजुकेशन जो है इस समय वो एक हर किसी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और प्राइवेट एजुकेशन कितनी महंगी है ये हम सब जानते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव 6 स्कूलें आपने 6 विधानसभाओं में शुरू किया है और उसके लिए तो ये है कि सीट्स आपके पास में कम है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आया तो वेटिंग लिस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? और चूंकि एजुकेशन देना भी महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी का एसोसिएशन किस तरीके से है? आकांक्षा फाउंडेशन का तो बहुत मतलब सुंदर काम हो रहा है, जो भी महानगर पालिका में शिक्षण विषय के जो काम हो रहा है
और अभी जैसे आप बोले कि मतलब वहाँ पे लाइन लगती है, बच्चों को अभी एडमिशन नहीं मिल रही, ये जो हमारी स्कूल्स है इसमें। तो इसी में हमारा थोड़ा मतलब जो कंट्रीब्यूशन करके कुछ हमने महानगर पालिका की जो 6 स्कूल्स है उसको हमने एक तो रिनोवेशन किया है, और रिनोवेशन करके अभी उसको डिजिटल क्लासरूम, पूरा इंटरैक्टिव बोर्ड्स, डिजिटल एजुकेशन, वो पूरा उसमें कर लिया है। इसके अलावा 3 लाइब्रेरीज है जो कि एनएमसी की ही है, उसको भी रिनोवेट करके हमने ई-लाइब्रेरी पूरा वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। एक सवाल आपसे ऐसा है कि एक काम तो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तो हो रहा है, एक है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उसका सॉल्यूशन देना। तो मोटे तौर पर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक समस्या अगर हम पकड़ लेते हैं इन्वायरमेंट की, प्रदूषण की, वो बड़ी समस्या है। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं या एसोसिएशन है जिसमें स्मार्ट सिटी पार्टिसिपेट करता है अपने तरीके से, और जैसे साइकिलिंग का इवेंट हो गया या ई बसेस को आपली बस जो योजना है उसमें ई बसों का बेड़े को शामिल करना है, इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं। तो सॉल्यूशन के नाम पर, सॉल्यूशन दिए जाने के नाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, ट्रैफिक हो या अलग अलग तरह की, उनको लेके स्मार्ट सिटी का किस तरीके से योगदान है। जैसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जो एक बहुत बेहतर काम हो सकता है कि जो डीजल और पेट्रोल की जो बसें हैं उससे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। हाँ, इसके मतलब जो भी अभी पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जैसे स्मार्ट सिटी का कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है। जैसे कि अभी हमने करीब करीब 40 इलेक्ट्रिक बसेस हमने ला कर दी है। इसके अलावा जो हमारे फिजिकली चैलेंज जो मतलब बंधु है उनके लिए हमने अभी 100 ई रिक्शास भी हमने दिए हुए हैं। हमने शहर में एक 10 एनवायरमेंटल सेंसर्स लगाए हुए हैं 10 जगह की, ताकि आप उनके जो भी मानक है, जो भी स्टैंडर्ड है, वो मेजर कर सके और वो देख सके। सर, एक सवाल आपसे ऐसा है कि अपने शहर में सर्व कर रहे हैं, तो अपने शहर में, अपने शहर के बारे में, अपने घर के बारे में जब आदमी कोई चीज़ सोचता है या काम करने की ठानता है, तो अगर वो 100% कर सकता है तो 110% करने की कोशिश करता है। तो आपका अनुभव क्या रहा और आप अपने शहर को लेकर क्या सोचते हैं और क्या दे रहे हैं? हाँ दिवेश जी, नागपुर तो मेरा ही शहर है, मेरा घर है, मेरा बर्थ प्लेस भी नागपुर है, मेरा काफ़ी एजुकेशन यहाँ पर हुआ है, और मेरे जॉब के शुरुआत में मैंने कुछ दिन नागपुर में काम भी किया है। तो नागपुर से प्रेम रहना स्वाभाविक है, और जब हमें कोई चीज़ से प्रेम रहता है तो हम हमारा पूरा 100% और 200% देकर हम काम करना चाहते हैं। तो स्मार्ट सिटी के सीईओ के स्वरूप में मुझे नागपुर में जो भी काम करने को अभी मिल रहा है, और नागपुर का जो भी समस्याएं हैं, वो समस्या में पूरी तरह तो नहीं सुलझा सकते, लेकिन जितना भी मैं योगदान दे पा रहा हूँ उसमें मुझे काफ़ी आंतरिक खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और स्मार्ट सिटी के मातहत नागपुर शहर में क्या काम हो रहा है, और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो प्रयास स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहे हैं उससे हमारे शहर का जो स्वरूप है वो बदला हुआ दिखाई देगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उससे मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिवेश जी।